हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार मुझे कहना पड़ रहा है कि सभी लोगों को गुजरे हुए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज का ये टॉपिक प्रस्तुत करते हुए, आपकी ये क्लास प्रस्तुत करते हुए आज मुझको बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है दोस्तों। और अगर आपकी इजाजत हो तो अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 लाइन में अगर गुनगुना लूं तो दोस्तों, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। भारत माता की जय। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग पीछे देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में आपको याददाश्त कराने जा रहा हूं दोस्तों, किस बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज की भारत की आन बान शान चंद्रयान मिशन 3 के बारे में दोस्तों आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और बस 2 से 3 दिन बाद ही हम लोग दुनिया कर विश्व पर अंतरिक्ष की दुनिया में दोस्तों हम लोग झंडा गाड़ने वाले हैं मेरे बच्चों। और हमारे भारत देश ने, हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो के हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा काम कर दिखाया है दोस्तों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चंद्रयान 1, 2 और चंद्रयान मिशन 3 को भी लॉन्च कर दिया दोस्तों 14 जुलाई को। और जो कि बस चांद की जमीन पर दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों 23 या 24 अगस्त को ही झंडा गाड़ने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग चंद्रयान की। और इस कहानी की शुरुआत होती है, फ्लैशबैक में चलेंगे सन 2003 के 15 अगस्त को हमारे भारत के महान प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की औपचारिक घोषणा के साथ कि हम लोग अब चंद्रयान मिशन प्रारंभ करेंगे दोस्तों। चलते हैं एक एक डिटेल पर मेरे बच्चों, और यहाँ पर ध्यान देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 15 अगस्त सन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक औपचारिक घोषणा करी थी मेरे बच्चों कि हम लोग चंद्रयान मिशन को लॉन्च करेंगे दोस्तों। चलिए, इसरो के वैज्ञानिकों को ये जिम्मा सौंपा गया कि हमको चांद की धरती पर जाना है दोस्तों। तो एक एक कर बात शुरू करते हैं पहले दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम चंद्रयान मिशन फर्स्ट की। देखिए दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट जो है मेरा बच्चों, इसरो द्वारा 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च किया गया। क्या किया गया? 2008 को 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। और यह भारत के इसरो का, हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या था दोस्तों? ऑर्बिटर मिशन। चलिए, उससे पहले मैं आपको ऑर्बिटर मिशन के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इसी प्रकार हमने एक सैटेलाइट भेजा, ठीक है, चंद्रयान मिशन फर्स्ट के तहत, जो चंद्रमा के चारों ओर उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और चंद्रमा पर उपलब्ध सारी जानकारी हमको प्रदान करता। तो सिर्फ चक्कर लगाने वाले मिशन को हम लोग ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारा उपग्रह है, हमने एक चंद्रमा का उपग्रह बनाकर भेजा जिसे हमने चंद्रयान मिशन और कहा, और इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटर मिशन। चलिए, इसी ऑर्बिटर मिशन को भेजने के साथ भारत जो है वो विश्व में चौथा देश बन गया। 14 नवंबर को यह चंद्रयान मिशन जो है वो चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला था। चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हमने 22 अक्टूबर सन 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। और दोस्तों, ये हमारा पहली बार ही सफल मिशन रहा। ठीक, इसको दोस्तों भेजने वाला जो हमारा रॉकेट था, भारत में ही निर्मित दोस्तों PSLV C11 रॉकेट। दोस्तों, ये जो आज का ये क्लास या आज की वीडियो या आज का जो भी समझ लीजिए, ये आपको दोनों तरीके से फायदे करेगी। यदि आप जनरल नॉलेज के माध्यम से बात करते हैं तो मैं एक ही वीडियो में चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को आपको अच्छे से समझा दूंगा। और आप जब भी सभी लोग मेरे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आने वाले प्रश्नों में भी इससे सारे बहुत सारे प्रश्न निकल कर आएंगे। तो चलिए, तो चंद्रयान मिशन जो है बच्चों, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। और उन्हीं की उपलक्षता में, उन्हीं के प्रयासों के तहत चंद्रयान मिशन फर्स्ट जो है वो इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च कर दिया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, हरिकोटा से। दोस्तों, ये रही आपकी चंद्रयान फर्स्ट की तस्वीर, ठीक है ना दोस्तों। इसको अच्छे से देखिए और इसको सलाम ठोकिए। भारत के इतने दोस्तों, हमें आजाद हुए आज अभी कितने साल ही हुए? सन 47 से लेकर अगर आप हमें आजाद हुए आज 2023 तक देखेंगे
तो इसकी कंपेयर में अगर आप हमारे पड़ोसी देशों को देखेंगे तो वो हमारे सामने अभी कुछ भी पानी कम चाय है दोस्तों। हमने जितनी तरक्की करी है उसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम दीजिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन जी और हमारे जैसे अब्दुल कलाम जी जैसे के सिवान जी जैसे वैज्ञानिकों को सलाम ठोकिए। चलिए दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों, इसको हम लोगों ने चंद्रयान मिशन फर्स्ट को PSLV C11 रॉकेट के साथ हमने लॉन्च किया। और चूंकि अब ये इसने हमको वहां पर जाकर जल की उपलब्धता के बारे में बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसने जानकारी दी। अब बात अलग है कि ये 2008 से अब इसकी तकनीकी खराबी की वजह से इससे हमारा संपर्क टूट गया है और अब ये हमारे क्रियान्वयन में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये रही कहानी चंद्रयान 1 की और हमारे चंद्रमा पर यात्रा की शुरुआत की पहली सीढ़ी की। चलेंगे मेरे बच्चों चंद्रयान 2 की तरफ और आपको ध्यान कराएंगे। देखिए दोस्तों, इसी की अगली सीढ़ी या इससे ही जितना भी अपडेटेड हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया दोस्तों, इसको लॉन्च करने के लिए तारीख 15 जुलाई को प्रस्तावित करी गई थी सन 2019 में, परंतु कुछ तकनीकी और मौसम की गड़बड़ी के कारण हमने इसको 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन केंद्र से 2:43 PM पर हमने इसको लॉन्च किया। और ये पहले से ही चंद्रयान मिशन फर्स्ट का अपडेटेड वर्जन था और इसमें एक काम ना होकर तीन कामों को हमने 3 मिशन मॉड्यूल में इसको लॉन्च किया दोस्तों। एक तो हमने ऑर्बिटर लॉन्च किया इसका, क्योंकि हमारा पहले वाला ऑर्बिटर अब काम नहीं कर रहा था, ठीक। दूसरा हमने लैंडर लॉन्च किया और लैंडर के अंदर दोस्तों रोवर, ठीक, यानी ये 3 मिशन मॉड्यूल लॉन्च था, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर मैंने अभी बता दिया, ये एक सैटेलाइट होगा जो कि चंद्रमा की कक्षा के बाहरी उधर घूमेगा और वहां से उसकी फोटो और जानकारी ऑब्जर्व कर कर हमको अपने भारत देश को भेजेगा। दूसरी बात मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये चंद्रयान मिशन 2 की तस्वीर देखिए, ये कितने बेहतरीन लग रही है दोस्तों। एक सलाम ठोकिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, और भारत माता की जय कहना जरूर ना छोड़िएगा। चलिए, तो ये रहा आपका चंद्रयान मिशन 2। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों इसकी जानकारी की ओर। तो चंद्रयान सेकंड जो है इसरो ने 2:43 पर दोस्तों 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया। चलिए दोस्तों, इसको ऊपर ले जाने वाले रॉकेट का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। तो GSLV MK3 M1, ये बाहुबली ज्यादा दमदार रॉकेट जो इसको यहाँ से ऊपर तक उठाकर लेके गया अपनी खोपड़ी पर दोस्तों। ये देखिए, कुल जो हमारा 3 मॉड्यूल जो लॉन्च में जो सिस्टम था बेटा, उसका कुल वजन 3877 किलोग्राम इसको उठाकर लेकर गया। और सोचिए आपकी खुद रॉकेट का भी वजन होगा, जिसमें से ऑर्बिटर का वजन सिर्फ 2379 किलोग्राम और लैंडर यानी विक्रम। दोस्तों यहाँ बता देता हूँ कि हमारा जो लैंडर, सोचिए लैंडर और विक्रम के बारे में बताना भूल गया कि लैंडर और ये रोवर क्या है दोस्तों। देखिए 3 मॉड्यूल थे, इसमें से जब वो चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचता तो ऑर्बिटर और जो हमारा सैटेलाइट था वो वही छूट जाता, बाकी हमारा लैंडर रोवर को अपने अंदर समाकर चंद्रमा की धरती पर जाकर यूं लैंड करता, जिसका नाम दोस्तों हम लोगों ने विक्रम लैंडर रखा था, ठीक है। और उसके अंदर रोबोट जो था वो पहियों से चलने वाला एक रोबोट जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था दोस्तों, ठीक है। ये वहां पर जाता और चंद्रमा की धरती पर घूम घूम कर वहां पर अंगद की भांति पैर गाड़ देता दोस्तों, और सारी जानकारी हमारी हो जाती। चलिए, परंतु पर क्या हुआ कि 6 सितंबर को दोस्तों इसकी लैंडिंग को प्रस्तावित किया गया था कि 22 जुलाई से चलते चलते 22 जुलाई से दोस्तों चलते चलते 6 सितंबर को इसको लैंड करना था, परंतु दक्षिणी ध्रुव पर, अच्छा दोस्तों एक और चीज, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने से पहले सॉफ्ट लैंडिंग इसको वहां पर करनी थी, परंतु कुछ तकनीकी खराबी के कारण मात्र 2 किलोमीटर पहले हमारा विक्रम लैंडर थोड़ा सा क्रैश हो गया दोस्तों। ये बहुत ही दुखद घटना थी। पूरे भारत पर समझ लो कि गमगीन माहौल छा गया दोस्तों। इतनी मेहनत के बाद पता चला कि सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर पहले उसकी रफ्तार को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों हमारा लैंडर, हमारा विक्रम जो है दोस्तों चांद की धरती पर बहुत ही तेज टकराया और उसमें टेक्निकल इश्यू आ गए। तब भी हमारे वैज्ञानिक 2 से 4 दिन 15 दिन उससे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, पर कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है ना। मैदानी जंग में ही तो लोग गिरकर शेर सवार बनते हैं और हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल हार नहीं मानी दोस्तों। चलिए, हमने दक्षिणी ध्रुव पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों कि चंद्रयान मिशन 2 इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज इससे पहले जितने भी देश जो है चंद्रमा पर गए हैं दोस्तों, वो सभी लोग उस चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करी है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश पहली बार या आखिरी बार आज तक नहीं उतरा। पर भारत ने ये बीड़ा उठाया दोस्तों कि हम कहाँ जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे और सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। और दोस्तों ये सपना हमारा पूरा होने ही वाला था, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई दोस्तों कि 2 किलोमीटर पहले हमारे विक्रम यानी लैंडर को थोड़ी सी तकलीफ हो गई और वो बेचारा
गिर गया, उसकी वजह से हमारा रोवर भी काम नहीं किया। परंतु हमारी खुशी की बात कि हमने ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक वहां पर प्रक्षेप कर दिया और वो आज भी हमें भारत के लिए जानकारी भेज रहा है। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन मारेंगे। चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रयान मिशन फर्स्ट का ही एक अपडेटेड वर्जन था। 22 जुलाई सन 2019 को 2:43 पर इसरो ने सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया। दोस्तों ये GSLV M के थर्ड और M1 रॉकेट ने इसको ले जाकर ऊपर ले गया। ये 3 मॉड्यूल ये जो वर्जन था, इसमें ऑर्बिटर मिशन था, लैंडर था और रोवर था। दोस्तों कुल वजन इसका 3877 किलोग्राम था मेरे बच्चों। 6 सितंबर उसकी लैंडिंग होनी थी, परंतु दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग पहुंचने से पहले ही 2 किलोमीटर पहले मेरे बच्चों क्या हो गया, ये क्रैश हो गया। और उसके बाद कोई बात नहीं दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने उसी दिन फिर कसम खाई कि जब तक हम चंद्रमा की दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर झंडा नहीं गाड़ देंगे, तिरंगा नहीं फहरा देंगे दोस्तों, आसानी हम लोग सांस नहीं लेंगे। और उसके बाद चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले आज का लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, भारत की आन बान शान ये रहा हमारा आपके सामने चंद्रयान 3। दोस्तों पहले इसके दर्शन करिए और फिर इसकी बातें करेंगे। दोस्तों क्या आपने ये चंद्रयान 3 देखा, क्या दिख रहा है दोस्तों रॉकेट, और क्या दिख रहा है दोस्तों इसका लैंडर विक्रम। दोस्तों ये रहा इसका लैंडर, ये रहा इसका रोवर, और ये हमारा कौन सा रॉकेट दोस्तों LVM थर्ड M4 642 टन का धुआंधार बाहुबली रॉकेट दोस्तों, जो इसको चंद्रयान 3 को यूं बजरंगबली के समान उड़ाकर आसमान पर से ले गया। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों चंद्रयान 3 इसरो की लेटेस्ट पहल दोस्तों, भारत की आन बान शान। चूंकि दोस्तों ये चंद्रयान 2 की ही क्या थी, जैसे फर्स्ट की सेकंड थी, ऐसे ही चंद्रयान 2 की अगली कड़ी कौन सी थी, चंद्रयान 3। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट पर। दोस्तों अभी ही हमने कुछ दिन पहले ही 14 जुलाई सन 2023 दोपहर के लगभग 2:35 पर दोस्तों चंद्रयान को हमने लॉन्च किया। 615 करोड़ की लागत थी मेरे बच्चों। कितना सिर्फ खर्चा आया इसमें, और सोचो कितने हमारे टैलेंटेड वैज्ञानिक है दोस्तों। इतने में तो मूवीज बनती हैं जितने में हमारे दोस्त वैज्ञानिकों ने कहा धरती से चांद की जमीन पर सीना तान दिया दोस्तों। तो 615 करोड़ की लागत से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हमने इसको लॉन्च किया और इसको अपने सीने पर ले जाकर, अपने कंधे पर बैठाकर चंद्रयान 3 को कौन लेके गया, हमारे देश में निर्मित LVM-3M4 642 टन का दोस्तों रॉकेट। कौन सा, बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 दोस्तों। चलिए नमन है दोस्तों माननीय अब्दुल कलाम जी को, सतीश धवन जी को, और हमारे जितने भी के सिवान जी हैं, और जितने भी हमारे जो भी हमारे इसरो के और सारे साइंटिस्ट, अंतरिक्ष साइंटिस्ट जो भी हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके पॉइंट पर। जैसे कि दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 मिशन मॉड्यूल लॉन्च मिशन था, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। तो दोस्तों क्या था कि हमारा ऑर्बिटर तो 2019 में ही दोस्तों हमने वहां पर कक्षा में बना दिया था चंद्रमा की। तो हमने इस बार इसको क्या नहीं किया, इसको सिर्फ 2 मिशन लैंडर रखा गया, मतलब इसमें ऑर्बिटर मिशन को शामिल नहीं किया, क्योंकि ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। इसी की तकनीक से हम इसका काम चला लेंगे। हमने इस बार इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर और एक प्रणोदक जो कि लैंडर और रोवर को वहां तक ले जाकर ले जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ऑर्बिटर मिशन इसमें नहीं रखा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए इसकी जो अनुमानित जो लैंडिंग चंद्रमा पर रखी गई है दोस्तों 23 से 24 अगस्त तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी तक 3-4 देश जो भी चंद्रमा पर पहुंचे हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर USA यानी अमेरिका कहाँ पहुंचा, नॉर्थ पोल पर। रसिया कहाँ पहुंचा, नॉर्थ पोल पर। चाइना दोस्तों कहाँ पहुंचा, नॉर्थ पोल पर। और चौथा तो भारत पहुंच ही गया था कब, चंद्रयान फर्स्ट लेकर। लेकिन हमारा इस समय सारी दुनिया की नजरें जो है वो भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार कहाँ जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बनने जा रहा है दोस्तों। और 23-24 को अगर क्या, मैं तो गारंटी से कहता हूं कि हम लोग पहुंचेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों इसलिए ये खास है क्योंकि आज तक कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा। अच्छा अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव पर आखिर दूसरे देश क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि दक्षिणी ध्रुव की सबसे खास बात, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, अंधेरा। तीसरी बात, दूसरी बात, वहां पर बहुत बड़े क्रेटर हैं, गड्ढे हैं। पता चला इतना सा हमारा विक्रम लैंडर वहां उतरा और गड्ढे में गिर गया, तब भी हम लोग जगह देखकर उतरेंगे दोस्तों। और तापमान की बात अगर मैं कर लूं तो -270-80 वहां पर तापमान रहता है दोस्तों, ठीक है। और हमको लैंडिंग करना है बेटा चंद्रमा के ध्रुव पर, वो भी 70 डिग्री टेढ़े पर। सोचो दोस्तों कितना कठिन होगा, फिर भी हमारे वैज्ञानिक वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आज तक कोई भी जो देश है वो यहाँ पर क्या है, लैंडिंग करने में समर्थ नहीं रहा दोस्तों, ना ही उन्होंने कोशिश करी।
तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना, लैंड करना बहुत कठिन है, परंतु हमारा चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचकर मानेगा दोस्तों। चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूं उसके मॉड्यूल की। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार 3877 का 3 मॉड्यूल चंद्रयान 2 था दोस्तों, ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो ऑर्बिटर ना रखकर तब भी हमने इसको 3 मॉड्यूल बनाया है दोस्तों। इसमें एक प्रणोदक है, दूसरा लैंडर है और तीसरा इसमें रोवर है दोस्तों। इसका कुल वजन 3939 किलोग्राम 3 मॉड्यूल में इसको लॉन्च किया है दोस्तों हमने बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 के सहारे दोस्तों। प्रणोदक है, प्रणोदक का मतलब लॉन्चिंग होता है, जैसे रॉकेट समझ लीजिए, इंजन समझ लीजिए, किसके अंदर लगा हुआ है, विक्रम लैंडर के अंदर लगा हुआ है, और विक्रम लैंडर के अंदर रोवर यानी प्रज्ञान हमारा बैठा हुआ है और वो जाकर जाएगा। तो प्रणोदक उसको जब हमारा चंद्रयान 3 मेरे बच्चों चंद्रमा की बाहरी कक्षा में पहुंचेगा, तो चंद्रमा के गुरुत्वीय केंद्र के अंदर भेजने के लिए, उसको चंद्रमा की धरती पर भेजने के लिए कौन काम करेगा, प्रणोदक काम करेगा, जिसका कुल वजन मेरे बच्चों 2148 किलोग्राम है। ठीक, फिर वो उसको चंद्रमा के अंदर भेजेगा और फिर लैंडर जो है वो सुरक्षित जो फोर्स के सहारे, अपोजिट फोर्स के सहारे धीरे 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 धीरे, जैसे कि हमारा पिछली बार लॉन्च सही से नहीं, लैंडिंग नहीं हुई थी, उसको दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा और उतारने के साथ ही हम लोग वहां झंडा गाड़ देंगे। और उसके बाद उसमें से रोवर निकलकर, जो कि 1752 किलोमीटर है दोस्तों, निकलकर चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और अंगद की भांति दोस्तों क्या कर देगा, पैर गाड़ देगा। ठीक है, लैंडर का वजन और रोवर का वजन कुल मिलाकर दोस्तों, सब मिलाकर कितना हो गया, 3900 किलोग्राम हो गया क्या दोस्तों। और दोस्तों सिर्फ 615 करोड़, सोचिए आप, 600 आजकल के जमाने में 615 करोड़ दोस्तों क्या है, इतना तो लोगों की एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी की कमाई है दोस्तों। इतने में हम लोग यहाँ से धरती से चंद्रमा पहुंच गए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये चंद्रयान 3 का दोस्तों एक बार जरा फिर से दर्शन कर लीजिए। ये रहा हमारा चंद्रयान फर्स्ट दोस्तों, ये रहा चंद्रयान 2 और दोस्तों आन बान शान ये रहा हमारा चंद्रयान 3 मेरे बच्चों। क्या आप सभी को क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज जाते जाते पता नहीं क्यों फिर से मेरा मन कर रहा है दोस्तों कि आपसे 2 बातें जरूर मैं कह लूं दोस्तों। ऐसी क्लासेस मैं पंकज कुमार आपको अगर ये जानकारी देने में समर्थ रहा हूं, आपको अगर थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मेरे बच्चों। और आपको चंद्रयान 3, 1, 2 की जानकारी कैसे लगी दोस्तों, सभी लोग बताइएगा। आप इसको कंपटीशन की भांति याद करिए, अपने देश की आत्मान शान की भांति याद करिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और भारत माता की जय करते रहे, भारतीय होने पर गर्व करें दोस्तों। मतलब ये आप देखिएगा उस दिन 23-24 तारीख को, जिस दिन दोस्तों ये हमारा जो लैंडर दोस्तों चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर जब उतरेगा ना, तब आप देखिएगा पूरे न्यूज चैनल, पूरे वर्ल्ड के न्यूज चैनल में ये सारी चर्चाएं चल रही होंगी दोस्तों। और भारत का जो सीना है ना, वो इस तरीके से सीना चौड़ा हो जाएगा दोस्तों, जैसे अगल बगल मोहल्ले पड़ोस में हम लोग चिढ़ते हैं ना, ऐसे सारे देश हमसे चिढ़ रहे हैं दोस्तों कि हमारा भारत इतने आगे कैसे जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए चंद्रयान फर्स्ट की, आपके काम आएगा। चंद्रयान 2 की लीजिए, और दोस्तों यहाँ पर लीजिए आप चंद्रयान 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मैं आपसे जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम दोस्तों, सभी लोग दुआ करिए, आशा करिए, सब लोग भगवान से प्रे करिए कि 23-24 या जब भी तारीख को 23 या 24 तारीख को हमारा चंद्रयान 3 वहां धरती पर उतरे, तो भारत इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की सफल मेहनत दोस्तों, झंडा गाड़ेंगे, तिरंगा लेकर जाएंगे। और इसी के साथ मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। कंपटीशन की सभी तैयारी करने के लिए दोस्तों जैसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का सारा कंटेंट दोस्तों यहीं पर देंगे, बस आप मुझको फॉलो करिए, मेरा साथ निभाइए। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।